हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? ऑब्वियसली अच्छी चल रही होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टॉपिक हमने सीखा था किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थी कि सर हमें एक कंप्लीट सवाल बताया जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट बताई जाए। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं ऐसा सवाल जिसके अंदर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों ही बनाई जाती है। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या रहेगा उसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L दोनों एक में बनाना है, क्योंकि ये एक अकाउंट होता है, जबकि बैलेंस शीट जो होती है वो एज अ स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट को हम एक अलग पेज पर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, जबकि बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग और P&L लिखना है, फिर आपको जिस ईयर के लिए बनाना वो ईयर लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है। ठीक है, अब इसको आप दो पार्ट में क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। एक अंदाजा लगा लीजिएगा कि हाँ, कम से कम इतने में क्या हो सकता है, आपका ट्रेडिंग और P&L आ सकता है। तो मैं एक अंदाजा लगा लेता हूं कि इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ट्रेडिंग का। नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देन स्टेटमेंट हम अलग बनाएंगे जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें आपकी पहले से फिक्स है। एक तरफ जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी के अंदर कुछ चीजें पहले से फिक्स होती, जैसे कि आपका कैपिटल लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर निकालेंगे। जो भी आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, हम क्या करेंगे, कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, और नेट लॉस हो तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देन उसके बाद हम काय पे जाएंगे, आपका ड्राइंग। हम क्या करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें से ड्राइंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक सवाल के बाहर दिया रहता है, इसलिए वो दो जगह आता है। एक आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा। फिलहाल में जो बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहा हूं, वर्टिकल फॉर्मेट में भी बनता है। तो फिलहाल मैं आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से क्या कर रहा हूं, बैलेंस शीट को बनाना सिखा रहा हूं। चलिए, समय को ज्यादा हम वेस्ट नहीं करते, सवाल की ओर बढ़ते। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। Prepare the trading and P&L account and balance sheet of the following balances extracted from book of Shri N.R. Jain and Sons for the year 30 June 2024। किस तारीख के लिए बना रहे हो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 30 जून 2024 के लिए बना रहे हैं। तो सेम चीज यहां पर एज ऑन 30 जून 2024। ठीक है, तो हम यहां पर बना रहे हैं किस तारीख के लिए, 30 जून 2024 के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको बैलेंस में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर पर आपको देके रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 752 का ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लिख देंगे आपको ट्रेडिंग में डेबिट में 752 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। देन नेक्स्ट नंबर पे देके रखा है परचेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, परचेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। 1487 थोड़ा सा यहाँ पर फिगर जो है बड़े कॉम्प्लिकेट है, तो आपको उसको समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अगला देखे रखा है 43 रुपीज का सेल्स रिटर्न। याद रखिएगा, सेल्स जो होता है, सेल्स रिटर्न वो क्या होता है, सेल्स में से माइनस हो जाता है। तो सेल्स में से लेस कर देंगे हम, क्या, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। उसके बाद देख रखा है इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स। अब बोलोगे सर ये इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है विदेशों से माल खरीदना या मंगवाना। ठीक है, वो कहलाता है इंपोर्ट। अब उसके ऊपर लगता है टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, अब ये जो टैक्स है मतलब एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस किस पर हो रहा है, परचेस पर या सेल्स पर? ऑब्वियसली परचेस पर हो रहा है। मैंने क्या कहा था, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है। ठीक है, अब इंपोर्ट ड्यूटी कितनी, तो 261 रुपीज की क्या है बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कैरियज ऑन परचेज, क्या कहा मैंने, कैरियज का मतलब भाड़ा।
ऑन परचेज, खरीदने पर। अगर आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है किससे, परचेज से रिलेटेड, ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो कैरियज ऑन परचेज 136 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे हम क्या बच्चों, कैरियज ऑन परचेज, कितना 136 रुपीज का क्या आ जाएगा बच्चों, कैरियज ऑन परचेज आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट नंबर पर हम आते, लिखा है कैरियज ऑन सेल्स। अब जो कैरियज ऑन सेल्स है वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड किससे, परचेज, सेल्स से रिलेटेड। सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 201 रुपए का है एक्सपेंसेस टू कैरियज, ठीक है, ऑन सेल्स, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है इसलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट नंबर पर दे के रखा है आपको क्या, सैलरीज दे के रखा है। सैलरी इंप्लॉइज को मिलती है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस से इनडायरेक्ट खर्चा है इसलिए P&L में। तो सैलरी, तो यहां लिख लेंगे हम क्या बच्चों, सैलरी लिख लेंगे। अब सैलरी कितनी है, तो यहां पर जो सैलरी की अमाउंट है वो देके रखी है आपको, 240 रुपए की सैलरी दी है। तो हमने लिख लिया कितना, 240 रुपए सैलरी। देन नेक्स्ट आपको देके रखा है ड्राइंग। क्या देके रखा है, ड्राइंग। ड्राइंग देके रखा है 400 रुपए का। 400 रुपए का ड्राइंग है, याद रखिएगा कैपिटल, ठीक है, प्लस या माइनस डिपेंड ऑन कंडीशन। देन ड्राइंग, ड्राइंग क्या करेंगे हम, यहां पर जो भी आएगा आंसर उसमें से लेस कर देंगे। तो ड्राइंग कितना है, तो सही यहां पर ड्राइंग है 400 रुपए का ड्राइंग देके रखा है, तो हम लिख लेंगे यहां पर 400 रुपए का ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर देखा हुआ है क्या, ड्राइंग के बाद है रेंट। रेंट 180 रुपए का है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा P&L के डेबिट में आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे रेंट, 180 रुपए का रेंट आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामान्य खर्चे, जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस P&L में आते हैं 153 के जर्नल एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो 153 के जर्नल एक्सपेंसेस से P&L के डेबिट में आ जाएंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस। कितना आ जाएंगे एक्सपेंसेस, 153 रुपीज के जर्नल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक। पैसा आपके बैंक में है, पैसा तो आपका है, बिजनेस का है, आपकी असेट्स। असेट्स क्या हो गया, आपकी डेबिट साइड। असेट जो होती है बैलेंस शीट में आ जाती है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम क्या लिख लेंगे, कैश एट बैंक। क्या लिख लेंगे बच्चों, कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक कितना है चेक कर लेते हैं, तो 400 रुपए का कैश एट बैंक आपको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे उसको असेट साइड पे लिख लेंगे। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है कैश एट बैंक के बाद डेप्टर्स लिखा हुआ है। डेप्टर्स है 1004 रुपए के। डेप्टर्स क्या होती है सर, डेप्टर्स असेट्स होती है, तो असेट्स को हम असेट साइड में लिख लेंगे। तो यहां लिख लेंगे कितना, डेप्टर्स 1004 रुपए के डेप्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे लिखा बिल्स रिसीवेबल 246। बिल्स रिसीवेबल आपकी असेट्स होती है, असेट्स को हम असेट्स वाले कॉलम में लिख लेंगे BR। कितना है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल 246 रुपीस का बिल्स रिसीवेबल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर के बाद है हॉर्स एंड कार्स, घोड़ा एंड गाड़ी, वो भी आपकी असेट्स होती है। यहां पर असेट्स को हम लिख लेंगे इस जगह पर बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, हॉर्स एंड कार, घोड़ा एंड गाड़ी। कितना है, तो 150 रुपए, ठीक है। ये सारी अमाउंट जो है करोड़ों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, ठीक है। तो छोटा सा फिगर यहां पर दिया गया। देन नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले लाइबिलिटी दिया 1125, तो हम देख लेते हैं लाइबिलिटी में कैपिटल्स को। कैपिटल्स जो होती है वो लाइबिलिटी में आती है, ठीक है। तो 1125 रुपीज की क्या है बच्चों, लाइबिलिटीज देकर रखी। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 3514 रुपए आपकी सेल्स दी है, सेल्स आ जाएगी 3514 रुपए की सेल्स अवेलेबल है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखाएगी। उसके बाद देकर रखा है परचेस रिटर्न 38 रुपीज का परचेस रिटर्न है, तो परचेस में से लेस कर देंगे 38 रुपीज का परचेस रिटर्न, 38 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे देके रखा है 200 रुपए का कमीशन और उन्होंने बोला है क्रेडिट।
अब क्रेडिट बोला है मतलब कि इनकम केवल एक जगह आती है, इसके अलावा कहीं पे इनकम दिखेगी नहीं। इनकम कहाँ जाएगी? P&L अकाउंट के कई साइड में आ जाएगी। तो बाय कमीशन, ठीक है। अब कमीशन है कितना वो भी सुन लो। तो सर यहाँ पे जो कमीशन की वैल्यू देके रखी है वो दिया 200 रुपीज का कमीशन है, ठीक है। कमीशन आ गया 200 रुपीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी पोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? क्रेडिटर्स। इसको बोले ऊपर खिसका लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर्स कितने के? 776 के क्या है बच्चों यहाँ पर क्रेडिटर्स अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ लेते हैं। और लास्ट में आपको देके रखा है क्लोजिंग स्टॉक। बहुत ही शांति मिलती है जब क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि सवाल अब एंड हो चुका है। तो चलिए सवाल में आपको क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है 981 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। दो जगह आ जाएगा 981, एक यहाँ आ जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में 981। देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं? वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब उसको बनाने के बाद वापस से उस सवाल को पूरा पढ़ते हैं, फिर क्या बनाते हैं? P&L, ठीक है। फिर उस सवाल को वापस पढ़ के क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। मतलब एक सवाल को करने के लिए उस सवाल को 3 बार रीड किया जा रहा है, जिससे कि क्या होता है? समय बहुत लगता है। और एग्जाम में इज इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वो होता है आपका वक्त, आपका टाइम। जितना कम समय में अगर ये सवाल कर सको उतना अच्छा है। जैसे कि मैंने ये सवाल अगर मैंने समझा के करा है तो ऑब्वियसली 10 मिनट तो लगे, ठीक है। लेकिन अगर इस सवाल को आप करेंगे और कॉपी में फटाफट करेंगे तो आप क्या करिएगा? जिस तरीके से मैंने ये सवाल कराया सेम टू सेम वैसे ही फटाफट करिएगा। मतलब जो चीज आपको पहले नंबर पे पता है आप उसको उस अकाउंट में डाल दीजिए। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो समय लगता है बच्चों को वो लगता है सवाल करने में। नहीं, सवाल तो मुश्किल से आपका 4 से 5 मिनट में सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको आंसर निकालने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाना है। तो सेल्स कितनी है? 3514, ठीक है। इसमें से हमने 43 रुपीज घटा दिए, तो घटाने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3471, ठीक है। अब इन दोनों के हम टोटल भी कर लेते लगे आप 981। इन दोनों की टोटल करने पर वैल्यू आ रही है आपकी, चेक कर लेते हैं हम, 4452। याद रखिएगा क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 4452। चल ये है क्रेडिट साइड की टोटल। अब हम आते हैं डेबिट में। तो हम क्या करेंगे? परचेस में से परचेस रिटर्न को घटा लेते। तो 1487 ये टोटल है। इसमें से हमने 38 रुपीज घटाए तो कितना आ गया? 1449, ठीक है। अब हम 1 2 3 4 इन चारों की टोटल कर लेते। चारों के इसको जोड़ लिया, फिर हम इसको जोड़ेंगे 5752, ओके। फिर हम जोड़ेंगे कितना? 261, ओके। फिर हम जोड़ेंगे 136। इन तीनों चारों को जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 2598। ये आ गई आपकी डेबिट साइड की टोटल 2598। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते। तो 4452 में से गए ये, तो आपका डिफरेंस आया 1854। ये आंसर हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये आपका आंसर। अब आंसर कितना आया? 1854 रुपए का आंसर आ रहा है। अब लिखे कहां? जहां वैल्यू कम आंसर वहां लिखाते हैं। किस सिंपल सा मतलब है, क्रेडिट मतलब आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर हमने प्रॉफिट लिख लिया डेबिट साइड में, 1854 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर आ जाएगा 4452। इधर भी जोड़ लेते हैं बेटा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4452। अब ये जो टोटलिंग है हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे किस नाम से? ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिख लेंगे। चलिए क्या आ गया? अब इस बैलेंस को ट्रांसफर करना है कहां पर? अगला अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा है? P&L। तो हमने 2 का कायम आ जाएगा बच्चों ये बाय साइड में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1854। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते बेटा? प्लस कर लेते। 1854 प्लस 200, ठीक है। कितना आ जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी
2054 ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमें इस साइड की टोटल लगानी है। चलिए टोटल लगा लेते हैं। तो 201 प्लस 240 प्लस 180 प्लस 153, तो इन चारों की टोटल लगाने पर वैल्यू आ रही है 774। अब इन दोनों के बीच का हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस आ जाता है कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 1280 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। अब इस डिफरेंस को हम किस नाम से लिखेंगे? इस डिफरेंस को हम लिखेंगे, पहले तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में वैल्यू कम है। 1280 1280 रुपए का डिफरेंस है, जिसे हम किस नाम से लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। टोटल लगा लेंगे 2054 अगेन 2054। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये अगले अकाउंट में ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कहां है कैपिटल? सर ये रही। इसमें हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट को प्लस करना है। क्या करना है हमें? नेट प्रॉफिट को प्लस। अब नेट प्रॉफिट कितना आया? 1280। इसमें हम इसको क्या करेंगे बच्चों? जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर 1280 प्लस 1125, इसको जोड़ने पर आ जाएगा कितना? 2405। इसमें से ये वैल्यू को हमें घटाना है। चलिए घटा देते हैं। कितना? 400 रुपए। 400 रुपए घटाने के बाद वैल्यू आएगी तो उसको हम कहां लिख लेंगे? आउटर में लिख लेंगे। आउटर में लिख लिया। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड की टोटल लगानी है। तो चलिए 2005 प्लस 776, तो इन दोनों की टोटल आ जाएगी 2781। कितनी आ जाएगी? 2781। अब हमें इस साइड की टोटल लगानी है। चलिए टोटल लगा तो 981 प्लस 400 रुपए प्लस 1004 रुपए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 246। ठीक है, इसके बाद जाएगा 150 रुपए। इन सबकी टोटल कितनी आ रही है? गेस करो। इन सबकी टोटल आ रही है बेटा 2781। एक बहुत अच्छी बात है, जब भी आप फाइनल अकाउंट का सवाल करोगे, इन दोनों की टोटल अगर मैच हो जाती, समझ लेना कि आपने ट्रेडिंग सही बनाया, P&L सही बनाया और बैलेंस शीट सही बनाई। पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे, पर उस कंडीशन में जब आपकी ट्रेडिंग और बैलेंस शीट की टोटल असेट्स और लायबिलिटी बराबर आएगी। तब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस टाइप के सवाल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।